हेलो, मेरा नाम अनुराग है। शायद है ना मुझे ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा ये चैलेंज है कि मैं ना कम से कम 100 फेस कैम वीडियो हर दिन एक वीडियो फेस कैम वीडियो अपलोड करूँगा जब तक कि मेरा 100 फेस कैम वीडियो नहीं हो जाता। और शायद मुझे ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं एक डोपामिन डिटॉक्स या फिर यूट्यूब डिटॉक्स कर रहा हूँ और उसका 10वां दिन है और ये मेरा 19वां फेस कैम वीडियो है। तो कल मैं फेस कैम वीडियो में थोड़ा बहक गया था। मैं बहुत नेगेटिव सी बातें कर रहा था और नेगेटिव नेगेटिव बातें कर रहा था। फिर अपने आप को है ना मैंने रोका नहीं, क्योंकि मैं चाहता था कि है ना मैं अपने अंदर जो भावनाएं हैं वो मैं पूरी तरह से व्यक्त करूं, या फिर पूरा है ना अंदर का है ना जो अंदर की जो फीलिंग है उड़ेल दूँ। ये मैं कोशिश कर रहा था। तो यस, कल मैंने अपने बारे में बहुत सोचा। सोचते सोचते देखिए, ये सारी चीज़ें ना मैं है ना सोने से पहले करता हूँ। तो ठीक है ना, जब है ना आप सोने से पहले आप है ना नेगेटिव बातें करते हो या फिर उदास फीडबैक देते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी है ना रात में सोते हुए ना वो उस पर काम करता रहता है। फिर वही सोते वक्त है ना वही कुछ ना कुछ है ना अ, वही ख़्याल है ना वो प्रोसेस करता रहता है, तो फिर वही चलता रहता है। तो फिर मेरे दिमाग में मेरी एकदम से रात को नींद खुली और मैं ये सोचने लगा कि मैं पछता रहा हूँ, मैं रिग्रेट कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। मैं अपने पास्ट में जो मेरी से गलती हुई या फिर जो मेरे अंदर जो कमियां हैं उसे लेकर मैं रिग्रेट कर रहा हूँ, मैं पछता रहा हूँ। मैं मैंने रो रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ। बेसिकली मैं एकदम कमज़ोर पड़ रहा हूँ। अगर ये एक आदत है, ये एक आदत है और ये आदत हमेशा ऐसी ही रही तो फिर है ना लाइफ का कुछ नहीं हो सकता। रिग्रेट आपको कभी भी कहीं भी किसी भी जगह पर टिक सही खुश नहीं रहने दे सकता। अगर आप अपने लाइफ में जो भी हुआ उसका रिग्रेट करते हो, रिग्रेट पाल के रखे हो, तो आप लाइफ है ना कभी जी नहीं पाओगे। आप अच्छे से कभी है ना वेल नहीं रह पाओगे। आप ग्रो नहीं कर पाओगे। आप है ना ऐसे ही मैंने घुट घुट के जीने वाले हो। तो जब तक है ना आप है ना रिग्रेट से है ना मुक्त नहीं होते, फ्री नहीं होते, तब तक है ना ये ये कहना कि है ना मैं खुश रहूँगा, ये तो बेमानी सा है। तो मैंने अपने आप में नोटिस किया कि मैं हर दिन मुझे आदत लग गई है रिग्रेट करने की, पछताने की, बहुत गलत ये करने की। ये एक आदत है, ये सबकॉन्शियस आदत है कि अपने पास्ट के बारे में सोचते रहना, फिर पास्ट के बारे में सोच कर रहना, फिर किसी के साथ कंपैरिजन करना, फिर वही कि शायद अगर मैं ऐसा होता तो ऐसा करता, ऐसा होता तो वैसा हो जाता। वैसे है ना ख़याली पुलाव पकाते रहना। ऐसी चीज़ें है ना आपको कहीं लेके नहीं जाने वाली। ये मेरे दिमाग में एकदम से ख़्याल आया। तो फिर क्या? अगर है, रिग्रेट की बीमारी लग गई है तो फिर क्या करें? तो मेरे दिमाग ने मेरे को आंसर दिया कि भाई जीतने की आदत लगाओ। ये क्या? मैं समझ नहीं पाया, जीतने की आदत माने क्या? मैंने कहीं सुन रखा था स्मॉल विन्स माने छोटी जीत। छोटी जीत छोटी जीत को नोटिस करो। मैं हमेशा रोता रहता हूँ कि आज ये हो गया, आज वो हो गया। ये रोने की आदत मुझे लग गई है, बहुत बुरी आदत है। जिस तरह के है ना सिगरेट रहता है, शराब रहता है, गुटखा, तंबाकू या फिर ड्रग्स का आदत लगती है, वैसे ही इसकी आदत लग गई है कि रोने रोने की, कि यार ये हो गया, वो हो गया। तो ये पैटर्न मैंने नोटिस किया अपने अंदर। जब से मैं वीडियो बनाने लगा, तो ये पैटर्न मैंने अपने अंदर नोटिस किया कि मैं रोता हूँ बहुत, मैं शिकायत करता हूँ। कहीं न कहीं मैं सटनली है ना, मैं है ना शिकायत करता हूँ अपने बारे में, अपने हालात के बारे में। मेरे अंदर बहुत सारा ये है, क्या बोलते हैं, शिकायत है, कंप्लेंट है अपने बारे में। सच बात ये है कि लाइफ ऐसी नहीं चलती। अगर आप चाहते हो कि आप है ना अच्छे से लाइफ जियो, तो
इन सारी चीज़ों को पकड़ कर है ना आप नहीं आगे बढ़ सकते, सच बात यही है। तो फिर क्या? तो वही, फिर क्या का जवाब यही है कि है ना, जो आप है ना अपने दिन के कोई हिस्से में, आप अपने दिन के कोई हिस्से में है ना, जीतते कुछ ना कुछ तो जीतते ही जीतते हो। माने आप अपने लाइफ में है ना कुछ ऐसा, आप अपने दिन के हिस्से में ना कभी कुछ ना कुछ है ना अच्छा काम करते ही करते हो। तो आप है ना उसे नोटिस करो, उसे नोटिस करके है ना उसे सेलिब्रेट करो। जैसे कि है ना आप सपोज है ना, आप है ना सुबह जल्दी उठे, तो वो भी एक जीत हो गई। फिर आप जल्दी उठकर है ना आप अगर एक्सरसाइज करते हो, तो वो भी एक जीत हो गई। योगा करते हो, मेडिटेशन करते हो, प्राणायाम करते हो, वो भी एक जीत हो गई, आपकी लाइफ की विन हो गई। स्मॉल विन, स्मॉल विन की बात कर रहा हूँ। फिर आप अगर फिर ज़्यादा मोबाइल नहीं चलाते, मोबाइल अगर लिमिटेड लिमिटेड मात्रा में चलाते हो, तो वो भी एक है ना जीत हो गई आपकी, दिन की वो जीत हो गई। अगर आप कुछ सीखते हो, हर दिन कुछ सीखते हो, तो वो भी आपकी दिन की जीत हो गई। तो ये सारी ये सारी स्मॉल विन्स, ये मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। आपको, आप है ना अगर इसे सेलिब्रेट करते हो, तो सेलिब्रेट करते करते एक दिन आप आप बड़ी चीज़ें है ना करने लगते हो और बड़ी जीत हासिल करते हो। ये एक आदत है, ये एक लूप है। जिस तरह से नेगेटिव लूप रहता है, जिस तरह से ना नेगेटिविटी का लूप रहता है, उस तरह पॉजिटिविटी का भी लूप रहता है। जब तक आप अपने दिमाग को उस तरह से वायर नहीं करते, आप उस अपने दिमाग को है ना उस तरह से फ्रेम नहीं करते, तब तक है ना आपका दिमाग है ना डिफ़ॉल्ट में वैसे ही नेगेटिव में ही चलता रहेगा। ये मैंने नोटिस किया है। तो मैंने क्या सोचा है, तो मैंने अपने अंदर ये सोचा है कि मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि है ना स्मॉल विन्स, माने छोटी-छोटी जीतें, माइक्रो विन रहते हैं ना, उसे नोटिस करूँगा और उसे मन ही मन में सेलिब्रेट करूँगा। या फिर सोने सोने से पहले मैं उसे याद करूँगा और उसके बारे में सोचकर है ना अपने आप को शाबाशी दूँगा कि भाई आपने आपने सच में बहुत अच्छा किया, आपने ये काम किया, ये फलाना किया, आप सुबह उठे, हाँ, आपने एक्सरसाइज किया, आपने प्राणायाम किया, आपने योगा किया, आपने अच्छा काम किया। आप है ना सुबह उठकर है ना कुछ सीखने का प्रयास कर रहे थे। आप सुबह उठकर है ना अपना है ना फ्लोर झाड़ू लगाते हो, अपना कमरा साफ करते हो। ये भी एक है ना अच्छी बात है, ये भी एक अच्छी बात है। सुबह उठकर आप अपना बिस्तर बनाते हो, ये भी एक अच्छी बात है। आप अम, आप सुबह बिस्तर बनाने के साथ साथ है ना आप है ना मोबाइल कम चलाते हो, ये भी अच्छी बात है। फिर आप अच्छा परफॉर्म करते हो, तो ये भी अच्छी बात है। सीखते वक्त है ना आप है ना अच्छा अटेंशन देते हो, तो ये अच्छी बात है, ये भी एक जीत है आपकी, ये भी जीत है। फिर आप ज़्यादा घर में ज़्यादा बैठे नहीं रहते, आप है ना जाते हो, गार्डन में जाते हो, वॉक लेके आते हो, वॉक करके आते हो, वो भी एक आपकी जीत है। आप बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में सोशल मीडिया या फिर यूट्यूब का कंजम्पशन करते हो, या फिर ना के बराबर कंजम्पशन करते हो, ये भी आपकी जीत है। तो इतनी सारी जीत, इसको सेलिब्रेट कब करोगे? इतनी सारी जीत को है ना आप छोड़कर है ना आप अपनी लाइफ का है ना जो नेगेटिव पार्ट है उसे पकड़ कर उसे इलेबरेट करोगे, तो फिर है ना लाइफ है ना नेगेटिव होनी ही होनी है। तो लाइफ का जो चीज़ है, जो चीज़ अप्रिशिएट करने लायक है, वो तो आप उसका है ना ये कर रहे हो, उसका इंसल्ट कर रहे हो। तो मैंने ये सोचा कि मैं अगर इन सारी जीत को नोटिस ना करूँ, तो फिर क्या होगा? तो मैंने आज से डिसाइड किया है कि मैं कोशिश करूँगा जितनी भी दिन की जितनी भी है ना छोटी छोटी जीत है, उसे मैं इकट्ठा करके है ना उसे सेलिब्रेट करूँ। खुश अंदर से रहा जाता है, खुशी कहते हैं ना कि है ना खुशी अंदर से आती है, अंदर से आती है। जब खुशी अंदर से आती है, तो बाहर है ना बाहर अपने आप है ना हालात बदलने लगते हैं। बाहर अपने आप है ना लोग आपसे अट्रैक्ट होने लगते हैं। बाहर अपने आप लोग अगर आप अंदर से खुश हो, तो बाहर के लोग है ना अपने आप आपसे जुड़ना पसंद करते हैं।
योगी देखिए, महात्मा देखिए, तपस्वी देखिए, ये खुश रहते हैं। ये दुनियादारी से दूर रहते हैं। इन्हें दुनियादारी से कोई लेना-देना नहीं रहता, या फिर उन्हें कोई ऐसा मटेरियलिस्टिक है ना चीज़ें बिल्कुल नहीं चाहिए होती है। फिर भी वह खुश रहते हैं, अकेले रहते हैं, बहुत अकेले रहते हैं, बहुत ही क्या बोलते हैं, नेचर में रहते हैं और बहुत ही कम चीज़ों के साथ रहते हैं, मगर वो खुश रहते हैं क्योंकि उन्होंने वो चीज़ को मास्टर कर लिया है। अंदर की खुशी को कैसे वो अंदर से खुशी पैदा कर सकते हैं, तो वो खुश रहते हैं। उन्हें ना लोगों की ज़रूरत है, ना रिश्तेदारों की ज़रूरत है, ना ही किसी मोबाइल की या फिर सोशल मीडिया की ज़रूरत है, वो तब भी खुश रह सकते हैं। तो उन्होंने वो चीज़ मास्टर की है। तो मैं अगर वो चीज़ अगर करने लगूँ या फिर मैं उस चीज़ को एक्सरसाइज़ करने लगूँ, तो शायद मैं भी, शायद नहीं, मैं भी अपने लाइफ़ को है ना सुधार सकता हूँ। अल्टीमेटली मुझे यही कहना है कि ये जो अंदर से आती है, खुशी अंदर से आती है। भले ही अगर आपका मन बहुत है ना कॉग्निटिव डिसोनेंस करता रहता है, करेगा कि भाई देखो यार, इसके साथ कंपेयर कर रहा है, उसके साथ कंपेयर कर रहा है, इसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे वो कह दिया, अरे यार आज है ना ये चला गया, वो चला गया, हो ये हो रहा है, वो चल रहा है। इन इस इंस्टेड ऑफ दैट कि आप है ना ये सोचो कि यार आज कितना अच्छा हुआ है, आज कितना अच्छा दिन है, आज सच में आज कितनी अच्छी सुबह है, आज शाम ढल रहा है, आज सच में कितना नेचर कितना अच्छा है, पानी कितना अच्छा है। जो मोटिवेशन स्पीकर हमेशा कहते हैं कि आज अगर 100 में से आप एक भी चीज़ है ना अच्छी करते हो, तो आप उसको अप्रिशिएट करो, आप है ना उसको सेलिब्रेट करो। 100 में से आप एक भी अच्छी चीज़ कर पा रहे हो, तो आप उसके लिए है ना शुक्रगुज़ार रहो। भगवान का शुक्रिया अदा करो, भगवान को प्रेज़ करो कि भाई आपकी वजह से आज मेरे ज़िंदगी में एक चीज़ एक 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 ही चीज़ है ना बहुत अच्छी हुई। एक बाकी सारे डिपार्टमेंट ना सही, पर कम से कम एक डिपार्टमेंट तो सही है मेरे लाइफ़ का। तो इसके लिए अप्रिशिएट करो भगवान को, ग्रैटिट्यूड करो। तो ये सारी चीज़ें मुझे मेरे अंदर से जवाब आया। और ये मैं एक आपको लग रहा होगा कि एक मोटिवेशन स्पीकर की तरह बात कर रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है। ये मैंने ये मेरे लाइफ का निचोड़ मैंने ये मेरे दिमाग का निचोड़ मैं कैमरे के सामने है ना ये व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं ना कोशिश करूँगा। मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि अगर मैं कुछ भी अच्छा काम करता हूँ, भले ही छोटा से छोटा क्यों ना हो, भले ही अगर इधर फ्लोर पर कोई कचरा गिरा है, तो उसे उठाकर डस्टबिन में डालना वो भी अच्छा काम है, तो उसे भी मैं अप्रिशिएट करूँगा। कितना भी छोटा काम हो, कितना भी छोटा माइक्रो से माइक्रो का अच्छा काम हो, मैं उसे नोटिस करूँगा और उसे अप्रिशिएट करूँगा। और मैं अपने लाइफ में मैंने दिन में कुछ भी है ना ऐसा काम करता हूँ जो सच में इसे अप्रिशिएट करने लायक हो, या फिर है ना मैं इसे कहूँ कि यार ये मेरी जीत है, तो मैं उसे अप्रिशिएट करूँगा। तो यहाँ से खुशी मिलती है, यहाँ से वर्थ निकलता है। ये प्रैक्टिस है ना वर्थफुल है। अगर मैं इस पर अपनी एनर्जी लगाऊंगा, तो ये सच में आगे जाके मुझे अच्छा रिजल्ट देगी। वो रहता है ना दिमाग, यार ये बेकार है, ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। तो इसका जवाब ये है कि यार अगर मैं ऐसा कर पाया, अगर ये आदत मैंने अपने अंदर डाल पाया, या फिर ये आदत चीज़ें मैं अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर पाया, तो है ना ये आगे जाके मेरा फ्यूचर बनाएगी। फ्यूचर मेरा सिक्योर करेगी। कहते हैं ना कि है ना ये कर पैसे जोड़ लो तो आपका फ्यूचर सिक्योर है। ये आदत मैंने अपने अंदर पाल ली ना, तो ये मेरा फ्यूचर सिक्योर होकर कर देंगी। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस एक्सरसाइज को है ना ज़रूर करूँगा। मैंने ज़रूर करूँगा। और मैं चाहूँगा कि है ना हर एक इंसान ऐसा करे, पर है ना मैं ज़रूर करूँगा इस चीज़ को। और मैं सच में भगवान को धन्यवाद करता हूँ, भगवान को, उस ऊपर वाले को, उस नेचर को, यूनिवर्स को, सच में मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ कि ये
आइडिया, ये कंसेप्ट आपने मुझे दिया है, आपने मुझे मेरे दिमाग में डाला है कहीं न कहीं से। घूम कर है ना मेरे आपने मुझे इस बात पर विश्वास दिलाया है कि यह भी कर सकते हो तुम, यह भी हो सकता है। ऐसा ऐसा भी जायज़ इस गली से भी जाया जा सकता है, ऐसा भी किया जा सकता है। तो ये विचार आपने मेरे दिल और दिमाग में डाला, तो इसके लिए धन्यवाद। मैं सच में शुक्रगुज़ार हूँ पानी का, जो मुझे प्यास लगेगी तो मुझे प्यास लगेगी तो मेरा प्यास बुझाएगी। मैं सच में शुक्रगुज़ार हूँ उन सारी चीज़ों का, वो अनगिनत चीज़ें हैं जिसका मैं शुक्रगुज़ार हूँ, जो मेरी लाइफ़ को है ना अच्छा बनाती है, कंफर्टेबल बनाती है, मीनिंगफुल बनाती है। तो मैं इन सारी चीज़ों का शुक्रगुज़ार हूँ और मैं उस चीज़ों को देने वाले का भी शुक्रगुज़ार हूँ, ऊपर वाले का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इतना सब कुछ दिया है। हाँ, बात ये है कि कठिनाई है, वो कठिनाई तो जीवन का हिस्सा है। कठिनाई तो जीवन का हिस्सा है कि अ, कम डिस्कम्फ़र्ट तो आपके लाइफ़ का हिस्सा है, मगर इसके बावजूद भी आज मैं कंफर्टेबली जी पा रहा हूँ। लाइफ़ मैं खुद ही बहुत कंप्लेंट करता हूँ कि यार सोसाइटी बुरी है। सोसाइटी बुरी है कि बात-बात ज़िंदगी कठिन है, ज़िंदगी दुखालय है, ये है, वो है, लोग पागल हैं वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं कंप्लेंट करता ही करता रहता हूँ। सरकार बुरी है, ये नहीं है तो इस सारी चीज़ों को कंप्लीट करता हूँ, पर सच बात है कि ये सारी चीज़ें तो है ही है, पर मेरी इसके बावजूद भी मेरी लाइफ कंफर्टेबल है। आज मेरी जिंद आज मैं कंफर्टेबली मेरे पास ये वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। आज मैं कंफर्टेबली बैठकर एक जगह बैठकर है ना मैं बातें कर पा रहा हूँ। आज मेरे को है ना 2 वक़्त का खाना नसीब है। आज मेरे सर पे है ना छत है। छत के साथ-साथ मेरा कमरा है। सच में ये कितनी बड़ी भगवान की ब्लेसिंग्स है। इससे इसकी तरफ नज़रअंदाज कर मैं कंप्लेंट करता रहूँगा तो मैं कितना गलत ट्रैक में जा रहा था, मैं कितना गलत कर रहा था। पर फिर भी मैं भगवान का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे सद्बुद्धि दी है, मुझे थोड़ी अकल दी है, थोड़ा विज़डम दिया कि मैं घूमकर इस पाथ पर आ सकूँ। और अगर मैं ये एक्सरसाइज़ नहीं करता, ये फेस कैम वीडियो नहीं करता, तो शायद मैं अपने आप को नहीं जान पाता। अपने अंदर के हिडन पैटर्न को नहीं पहचान पाता, ट्रैक नहीं कर पाता। और शायद अगर मैं डोपामाइन डिटॉक्स यानी यूट्यूब का डिटॉक्स नहीं करता, तो मैं अपने अंदर ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी नहीं करता। तो इन सारी चीज़ों का ये फ़ायदा हुआ है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं सच में ग्रेटफुल हूँ भगवान का, ग्रेटफुल हूँ मैं इन सारी चीज़ों का, मैं सच में आभारी हूँ, बहुत आभारी हूँ। इससे ज़्यादा मैं क्या ही कहूँ। तो बस आज का वीडियो शायद है ना इतना ही कर कंक्लूड करना चाहिए। तो बस थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आई होप मैं जो बात कर रहा हूँ वो कुछ सेंस बनाए। आई होप मेरा फ्यूचर सेल्फ अगर ये वीडियो देखे तो वो भी बोले कि हाँ, यहाँ से शुरुआत हुई थी। मेरा फ्यूचर सेल्फ अगर देखेगा तो बोलेगा नहीं, इस वीडियो से शुरुआत हुई थी चेंज की, दुनिया बदलने की, कायाकल्प होने की है ना शुरुआत इस वीडियो से हुई थी। तो मैं चाहता हूँ ऐसा मैं चाहता हूँ। तो बस आई होप ऐसा ही हो। तो थैंक यू वेरी मच।